क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ पुरुष बिना ज्यादा कोशिश किए स्त्रियों को अपनी ओर खींच लेते हैं और कुछ पुरुष पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वो नजर नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश होती है। यहीं से चाणक्य का सबसे कठोर और सबसे सच्चा नियम शुरू होता है। आकर्षण मांगा नहीं जाता, वह पैदा किया जाता है। जो पुरुष आकर्षण मांगता है वह पहले ही अपने मूल्य को कम कर देता है, और जो पुरुष अपने भीतर शक्ति पैदा करता है स्त्री स्वयं उसकी ओर खींचने लगती है। स्टोइक माइंड ज्ञान यही सिखाता है कि पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जो अपने मन का गुलाम है वह कभी किसी और के मन को छू नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य की उसी गहरी नीति को समझेंगे जिसमें बताया गया है कि किसी महिला को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए, बिना पीछा किए, बिना दबाव बनाए, बिना मीठे झूठ बोले। लेकिन एक बात साफ समझ लो, ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ जल्दी नतीजा चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो खुद को भीतर से गढ़ना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री सबसे पहले तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वह तुम्हारी अवस्था को महसूस करती है। तुम कितने शांत हो, कितने अस्थिर हो, तुम्हारे भीतर कितना डर है और कितना ठहराव, यह सब वह बिना पूछे समझ लेती है। इसीलिए पहला सूत्र है आत्मस्थिरता। जो पुरुष छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाता है, हर प्रतिक्रिया पर हिल जाता है, वह स्त्री के मन में कभी सुरक्षा पैदा नहीं कर सकता, और सुरक्षा के बिना आकर्षण संभव ही नहीं है। स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जिसके पास भावनाओं का नियंत्रण हो, न कि भावनाओं का तूफान। अब ध्यान से समझो, ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि आकर्षण दिखावे से आता है, अच्छे कपड़े, महंगे शब्द, बड़ी बातें। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो भीतर से खाली है उसका बाहर का दिखावा कुछ समय बाद बोझ बन जाता है। अगर तुम्हारे भीतर उद्देश्य नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो तुम्हारी हर कोशिश जल्द ही हताशा में बदल जाएगी। इसलिए दूसरा सूत्र है आत्मसम्मान। जो पुरुष खुद को सस्ता समझता है वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद करता है, और जो पुरुष खुद की कद्र करता है उसके पीछे सम्मान अपने आप चलता है। अगर तुम हर समय उपलब्ध हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर बार अपनी अहमियत साबित करने में लगे रहते हो, तो तुम आकर्षण नहीं बनते, तुम सुविधा बन जाते हो। और चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, सुविधा से प्रेम नहीं होता। जब तुम अपने समय की रक्षा करते हो, अपने जीवन को व्यस्त रखते हो, तब स्त्री के मन में एक प्रश्न उठता है, यह पुरुष इतना सहज क्यों है? यहीं से आकर्षण की शुरुआत होती है। तीसरा सूत्र है मौन की शक्ति। यह सबसे कम समझा जाने वाला नियम है। अधिकतर पुरुष सोचते हैं कि ज्यादा बोलकर, ज्यादा समझाकर, ज्यादा सफाई देकर वे प्रभावित कर लेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो हर बात समझाने लगता है वह खुद पर विश्वास नहीं करता। जब तुम हर सवाल का जवाब देने के लिए बेचैन नहीं होते, जब तुम हर शक को तुरंत मिटाने की कोशिश नहीं करते, तब तुम्हारी चुप्पी भारी हो जाती है, और स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसकी चुप्पी भी आत्मविश्वास से भरी हो। चौथा सूत्र है सुनने की कला। यहां लगभग हर पुरुष हार जाता है। स्त्री बोलती है और पुरुष या तो बीच में काट देता है, या सलाह देने लगता है, या खुद की कहानी सुनाने लगता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो सुन सकता है वही मन तक पहुंच सकता है। जब तुम बिना जज किए, बिना सुधारने की कोशिश किए उसकी बात सुनते हो, तब उसके भीतर एक दुर्लभ अनुभूति पैदा होती है, सुरक्षा। और याद रखो, सुरक्षा के बिना आकर्षण नहीं होता, चाहे चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। अब यहां एक गहरी बात समझो, आकर्षण कभी भी जल्दबाजी में पैदा नहीं होता। जो पुरुष जल्दी चाहता है वह डर से चाहता है, और डर आकर्षण को मार देता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे पाने की जल्दी हो वह योग्य नहीं होता। जब तुम धैर्य रखते हो, जब तुम परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया में रहते हो, तब स्त्री का मन तुम्हारी ओर धीरे धीरे झुकने लगता है। यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब पीछा करना है, मैसेज, कॉल, ध्यान, सवाल, सफाई। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसे पीछा करना पड़े वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। आकर्षण वहां पैदा होता है जहां स्त्री महसूस करती है कि यह पुरुष मुझे पाने के लिए बेचैन नहीं है, यह अपने जीवन में स्थिर है, और यही स्थिरता उसके मन में हलचल पैदा करती है। अनुपस्थिति और दूरी की शक्ति। लेकिन इस बिंदु को समझने से पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि आकर्षण बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जो पुरुष खुद से भाग रहा है वह किसी स्त्री को कभी आकर्षित नहीं कर सकता। अनुपस्थिति और दूरी की शक्ति
यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं। वे यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है। चाणक्य कहते हैं, जो हर समय सामने रहता है वह आंखों से उतर जाता है, और जो समय समय पर अदृश्य हो जाता है वह मन में बस जाता है। दूरी का अर्थ उपेक्षा नहीं है, दूरी का अर्थ आत्मसम्मान है। जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं रहते, जब तुम अपनी दुनिया, अपने काम, अपने लक्ष्य में डूबे रहते हो, तब स्त्री के मन में एक खाली जगह बनती है, और मन खाली जगह को भरना चाहता है। यहीं से वह तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करती है, बिना तुम्हारे कुछ किए। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। दूरी तभी असर करती है जब तुम्हारी मौजूदगी में भी वजन हो। अगर तुम पहले से ही हल्के हो तो दूरी भूलने का कारण बनती है, लेकिन अगर तुम्हारी मौजूदगी में शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास है तो दूरी तुम्हारी कीमत बढ़ा देती है। चाणक्य कहते हैं, जिस पुरुष की उपस्थिति में स्त्री ने सुकून महसूस किया हो, उसकी अनुपस्थिति उसे बेचैन कर देती है। यही बेचैनी आकर्षण की अगली सीढ़ी है। अब अगला सूत्र आता है, दिशा और उद्देश्य। यह वह जगह है जहां चाणक्य का पुरुष आम पुरुष से अलग हो जाता है। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो स्वयं ही भटका हुआ हो। वह उस पुरुष की ओर खींचती है जो कहीं जा रहा हो, जिसके जीवन में अनुशासन हो, समय का मूल्य हो, एक रास्ता हो। जब तुम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हो, तब तुम्हारी आंखों में एक स्पष्टता आ जाती है, और यह स्पष्टता स्त्री को सुरक्षा का संकेत देती है। चाणक्य कहते हैं, जिस पुरुष के जीवन में उद्देश्य नहीं, वह स्त्री के जीवन में स्थिरता नहीं ला सकता। अब ध्यान दो, यह उद्देश्य केवल पैसा या पद नहीं है, यह जीवन के प्रति तुम्हारा रुख है। क्या तुम हर परिस्थिति में टूट जाते हो या सीखते हो? क्या तुम समस्याओं से भागते हो या उनका सामना करते हो? स्त्री इन बातों को शब्दों से नहीं, व्यवहार से पढ़ती है। जब वह देखती है कि तुम कठिन समय में भी शांत हो, तब उसका मन तुम्हारे साथ भविष्य की कल्पना करने लगता है, और आकर्षण तब गहराई में उतरने लगता है। अब आता है अगला गहरा सूत्र, मर्यादित रहस्य। यहां ज्यादातर पुरुष भावुकता के नाम पर गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ बता देना, हर दर्द खोल देना, हर कमजोरी दिखा देना ईमानदारी है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, हर सत्य हर समय कहना बुद्धिमानी नहीं है। जो पुरुष अपनी हर परत एक साथ खोल देता है वह रहस्यहीन हो जाता है, और जहां रहस्य नहीं वहां आकर्षण टिकता नहीं। इसका अर्थ झूठ बोलना नहीं है, इसका अर्थ है संतुलन। धीरे धीरे खुलना, समय के साथ गहराई देना। जब स्त्री तुम्हें पूरी तरह नहीं जान पाती, तब उसका मन तुम्हें जानने की यात्रा पर निकलता है। अब अगला सूत्र बहुत कठोर है, सीमाएं। जो पुरुष हर बात मान लेता है, हर इच्छा पूरी करने को तैयार रहता है, वह अच्छा तो लगता है लेकिन आकर्षक नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिस पुरुष की अपनी सीमाएं होती हैं वही सम्मान पाता है। जब तुम ना कहना जानते हो, जब तुम अपनी प्राथमिकताओं से समझौता नहीं करते, तब स्त्री तुम्हें गंभीरता से लेती है। यह ना कठोर नहीं होती, यह शांत होती है, और शांत ना में ही असली शक्ति होती है। अब यहां एक भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि स्त्री को खुश रखने के लिए खुद को छोटा करना पड़ता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो खुद को छोटा करता है वह किसी को बड़ा नहीं बना सकता। जब तुम अपनी पहचान, अपने सिद्धांत और अपने आत्मसम्मान पर टिके रहते हो, तब स्त्री तुम्हें सम्मान की नजर से देखने लगती है, और सम्मान के बिना आकर्षण केवल क्षणिक होता है। अब अगला सूत्र है, सम्मान बिना शर्त। यह सबसे दुर्लभ गुण है। जो पुरुष केवल सुंदरता की तारीफ करता है वह भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो पुरुष सोच, समझ और आत्मसम्मान की कद्र करता है वह अलग दिखता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को वस्तु की तरह देखने वाला कभी प्रेम नहीं पा सकता। जब तुम उसकी बातों को महत्व देते हो, उसकी सीमाओं को मानते हो, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हो, तब वह तुम्हें सुरक्षित पुरुष मानती है, और सुरक्षा आकर्षण की सबसे गहरी जड़ है। अब अंतिम और सबसे शक्तिशाली सूत्र आता है, भावनात्मक स्वतंत्रता। अगर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा मूड किसी स्त्री के व्यवहार पर निर्भर है, तो तुम कमजोर हो जाते हो, और कमजोरी आकर्षक नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जो अकेले खड़ा रह सकता है वही किसी के साथ स्वस्थ संबंध बना सकता है। जब स्त्री यह देखती है कि तुम उसके होने या न होने से टूटते नहीं, तब वह तुम्हारे साथ रहना चुनती है, क्योंकि वह जानती है कि यह पुरुष सहारे की नहीं, साझेदारी की तलाश में है। अब इस पूरे ज्ञान को एक वाक्य में समझो,
आकर्षण किसी को पाने की कला नहीं है। आकर्षण स्वयं को इतना स्थिर और स्पष्ट बनाने की अवस्था है कि लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचने लगें। चाणक्य का पुरुष किसी को फंसाता नहीं, वह स्वयं को गढ़ता है, और जब वह गढ़ जाता है तब आकर्षण अपने आप होता है। अब एक अंतिम प्रश्न जिसे मैं चाहता हूं तुम अपने भीतर पूछो और कमेंट में लिखो। क्या तुम किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हो, या खुद को इतना मजबूत बनाना चाहते हो कि आकर्षण तुम्हारे पीछे चले? यही प्रश्न तय करता है कि तुम साधारण जीवन जियोगे या चाणक्य का जीवन। धन्यवाद।